गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +1 में पोल साइंस का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात करें तो न्याय क्या है? तमाम सांस्कृतिक और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ता है। ठीक है, चाहे हमारी धारणा कुछ भी हो। ठीक है, अगर उदाहरण लें तो जो हमारा प्राचीन भारतीय समाज है वो भी न्याय और धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो हमारा धर्म और न्यायिक यानी कि सामाजिक व्यवस्था है वो कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य यानी कि पहला कर्तव्य होता है। तो अगर हम अपने सामाजिक न्याय की बात करें, ठीक है, तो सामाजिक न्याय क्या है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय हो, उसके साथ कोई अन्याय ना हो। न्यायी लोगों से ज़्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं, यानी कि अन्याय अगर करते हैं तो वो हमारे देश को बहुत ख़राब कर सकता है। इसलिए जो सामाजिक न्याय है उसकी यही बात है कि सामाजिक न्याय समान हो सबके लिए। ठीक है, हर एक व्यक्ति को उसका हिस्सा पूरा मिले। ठीक है, जो जिसका न्याय है, आज भी न्याय की हमारी समझ महत्वपूर्ण अंग बनी हुई है। तो अगर हम बात करें कि किसी व्यक्ति को क्या प्राप्य है यानी कि क्या प्राप्त है, यानी कि वो किस चीज़ को पाने का अधिकारी है, तो न्याय की बात की जाए तो न्याय में अगर जो समझ आता है, जो मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का हक बनता है, वो उसे न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जस्टिस, यानी कि न्याय मिलना। तो अगर बात करें न्याय, तो हमारी न्याय के अनुसार वो हर एक मनुष्य की गरिमा होती है न्याय प्राप्त करना। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, यानी कि समाज में जो तमाम लोग हैं उनके समान महत्व के बारे में अपनी सहमति देना। ठीक है, यह निर्णय करना आसान नहीं कि हर व्यक्ति को क्या प्राप्त है और क्या दिया जाए या क्या नहीं। इसका संबंध उसके कई संदेश, उसके लिए कई सिद्धांत पेश किए जाते हैं। ठीक है, उसका बर्ताव एक जैसा रखे। ठीक है, समान अधिकारों के अगर की बात की जाए तो समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए ज़रूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। वो जिस कार्यकलापों से जुड़ा हुआ है या जो वो काम कर रहा है उसको देखते हुए उसके साथ सही यानी कि न्याय होना चाहिए। समानुपातिक न्याय यानी कि न्याय समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ कई हो सकती हैं, ठीक है, कि हर एक व्यक्ति का मसला एक नहीं होता। यानी कि अगर आपके स्कूल में यह फैसला किया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बराबर अंक दिए जाएंगे, लेकिन सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सब ने एक ही परीक्षा दी है, तो आपको कैसा लगेगा? यानी कि ये उचित समझेंगे कि छात्र को उसकी उत्तर पुस्तिका की गुणवत्ता, यानी कि जो वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख के गया है, जितने उसके क्वेश्चनों के आंसर सही होते हैं उसके अनुसार ही उसे नंबर दिए जाने चाहिए, जितना वो निपुण है, जितनी उसमें गुणवत्ता है। ठीक है, तो न्याय यानी कि सबके साथ बराबर हो। विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल, न्याय के तीसरे सिद्धांत में क्या आता है कि जो उसकी विशेष ज़रूरतें हैं उनका भी पालन होना चाहिए। कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों को की विशेष ज़रूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए, ये भी हमारी सिद्धांत में ही आता है। तो अगर लोगों की बुनियादी जो हैसियत है या अधिकार हैं उनके लिहाज से न्याय के लिए ज़रूरी हो सकता है कि लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए। लोगों को ये चीज़ महसूस ना हो कि हमारे साथ समान बर्ताव नहीं हो रहा है। विशेष ज़रूरत यानी कि किसी को अगर विशेष ज़रूरत है, जैसे कोई विकलांग है, ठीक है, उसको सहायता चाहिए तो उसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन हमें इस चीज़ में सबको सहमत होना चाहिए। उसकी कंडीशन यानी कि उसकी स्थिति को देखना चाहिए, वो किस स्थिति में है, तो उसके साथ भी न्यायपूर्ण बात या न्याय ही करना चाहिए। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों पर अगर हम संकल्प लें तो सरकारें हमारी कभी कभी न्याय के उपरांत 3 सिद्धांत, समकक्षों के बीच समान बर्ताव, लोगों को मिलने वाले जो लोगों का सम्मान है, कौशल है, ज़रूरतमंद है, उसके लिए सामंजस्य बिठाना। ठीक है, न्याय करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, सबके साथ न्याय होना चाहिए। न्यायपूर्ण बंटवारा, समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को क्या निश्चित करना चाहिए कि कानून और नीतियां सभी व्यक्ति को निश्चित रूप में लागू हों, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होता है, इससे ज़्यादा ये है करने की आवश्यकता होती है। सामाजिक न्याय के जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका वितरण भी सही ढंग से होना चाहिए। जिसमें जितनी कैपेसिटी या जिसको जितनी ज़रूरत होती है उस न्याय को उतना ही देना चाहिए। या
यदि हम देखें कि हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान में छुआछूत की प्रथा है उसका उन्मूलन किया है, तो यह सुनिश्चित किया है कि निचली कही जाने वाली जिसे हम निचली जातियाँ कहते हैं उनके लोगों को भी मंदिरों में प्रवेश, नौकरी और ज़रूरत जितनी भी है उससे बिना रोका जाए। समाज में न्याय की स्थापना कुछ सवाल खड़े कर देती है, ठीक है। तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसका मामला कैसा है। सबके मत भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जिस पर कोई भी अंकुश ना लगा सके, ठीक है। हिंसा है, हिंसा को कई बार ये चीज़ें भड़का देती हैं, ठीक है। तो न्याय अगर कर रहे हैं, अगर कोई कानून बन रहा है, कानून और न्याय का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। अगर कोई कानून बन रहा है तो वो सबके साथ समान कानून बनना चाहिए। रोल्स का न्याय सिद्धांत, तो जो रोल्स, यदि लोगों को कहा जाए कि आप रहने के लिए किस किस्म का समाज चुनना पसंद करेंगे, तो लोग ये ऐसा समाज चुनेंगे जिसमें नियम हो, संगठन हो, सारी सुविधाएं संपन्न हो, ठीक है। तो हम सब लोगों की अपेक्षा नहीं कर सकते, सबको अपनी निजी ज़िंदगी जीने का हक है, सभी को समाज में भलाई की ज़रूरत है। भविष्य में उनके बच्चों को मिलने वाली ज़िंदगी और मौक़ों से प्रभावित करती है, ठीक है। तो सामाजिक न्याय में ये देखा जाता है कि हम समाज में किस तरह रह रहे हैं। समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। जो कानून का उल्लंघन करता है उसको न्याय मतलब उसके साथ कड़ी सख्ती से भी पेश आओ। अगर वो कानून का उल्लंघन कर रहा है तो ये नहीं कि 10 में से 4 इंसान तो पूरे कानूनों का पालन कर रहे हैं और 6 इंसान यानी कि 6 व्यक्ति उनको तोड़ रहे हैं, तो उनके साथ भी कोई ना कोई कार्रवाई करके उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। तो न्याय सबके साथ होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय की बात नहीं करनी चाहिए। सामाजिक न्याय का अनुसरण, समाज में यदि कोई बेहिसाब धन दौलत और उसके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपभोग करने वाले को वंचित के बीच गहरी यानी कि विभाजन मौजूद हो जाता है, यानी कि कई बार किसी के पास ज़्यादा धन दौलत होती है तो वो उसका ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, और जहाँ धनी और गरीब के बीच खाई आ जाती है तो वहाँ पर संघर्ष होने जरूरी हैं। बिल्कुल जहाँ भिन्न भिन्न दुनिया में रहने वाले लोग हैं वो अपेक्षाकृत एक दूसरे से मौके का फ़ायदा ना उठाएं। स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए उसको उतना सक्षम बनाना चाहिए, जो उसकी प्रतिभा है उसका विकास करना चाहिए, ठीक है। तो सामाजिक न्याय में अगर देखा जाए तो जो महत्वपूर्ण यानी कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें सम्मान की बढ़ती हुई भावना, ठीक है, और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। ये है मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, यानी कि वो समाज हो जिसमें हर किसी के लिए सम्मान की भावना बढ़ रही हो, हर एक इंसान ये सोचे कि हम समाज के प्राणी हैं और हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, और जो उनके साथ असमान की घटती भावना है वो भी एक करुण समाज का निर्माण करे। अगर किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा तो अपने न्याय की वो गुहार कर सकता है, कहीं भी वो अपने अन्याय के बारे में अपनी अर्जी लगा सकता है। तो हमारे लोकतांत्रिक समाज में अगर न्याय के मुद्दों को देखा जाए तो इसमें हमें विभिन्न दृष्टिकोण की जांच परख करने में विवेक सम्मत ढंग से अपने विचारों का बचाव करना है, ठीक है। वाद विवाद से जो हमारी असहमतियां हैं उनके बीच सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं, उन्हें कम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना अभी भी बाकी है। तो न्याय के जितने भी सिद्धांत हैं हमने इस मुद्दे में बहस में इस लेसन में हमने किया कि न्याय कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर न्याय की बात करें तो सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, समान न्याय देने चाहिए सबको, किसी के साथ असमान भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये आपका बेटा लेसन था, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।